वेलकम टू माचिस। मैं हूं आपकी होस्ट ज़िकी और आज जो हम इंतहाई नाजुक रिश्ते के बारे में बात करेंगे और एक बहुत बड़ा मसला है जिसको हल करने की कोशिश करेंगे। वो ना खून से जुड़ा हुआ है और ना शादी से, लेकिन अगर इसमें कोई ऊंच नीच हो जाए तो इंसान बेघर हो सकता है। आपको समझ नहीं आई? मिलते हैं ब्रेक के बाद और इसको इन डिटेल डिस्कस करते हैं। वी गोना हैव फन। मेरा ख्याल है कि हमें शुरू करनी चाहिए ये सारी गुफ्तगू और जो भी मसला है उसको जो हम हल करेंगे जो घर के मालिक हैं। जी मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये प्रॉब्लम ये है कि हमने इन्हें 11 महीने के किराए पर इनको घर दिया था जी। कुछ ज़ाती परेशानी थी, ज़रूरत थी मुझे, जिसकी वजह से मैंने इन्हें किराए पर घर दिया था। अच्छा, तो ये अब ये मैं खाली कराना चाहता हूँ। आपने पोषण दिया हुआ है कि आपने पूरा घर दिया हुआ है? पूरा। अच्छा, पूरा घर दिया हुआ है जी। तो अब आपने कितने साल हो गए हैं, कितनी देर हो गई है कि आपने इनको कहा कि आप चले जाएं और वो नहीं जा रहे? ये 3 साल हो गए और ये खाली करने को राजी नहीं है। 3 साल? जी हाँ। किराएदार आप हैं, बताइए कि क्या वजूहात हैं कि 3 साल से आपको कोई और जगह ही नहीं मिली? देखिए, एक तो ये कि ये बिला वजह मकान खाली करवा रहे हैं। नहीं, ये तो आपका तो ये नहीं हक ना कि बिला वजह है कि कोई भी वजह हो, चाहे वो कोई वजह भी ना हो, मगर आप लोग किसी और के घर में रह रहे हैं, किराया दे रहे हैं कि जब तक हमें कोई दूसरा घर नहीं मिल जाता हम कैसे इनका घर खाली करें? मगर ये तो कब्जा हुआ ना। लेकिन अब हम चाहते भी नहीं है इनके मकान पे कब्जा करना, लेकिन हम इनसे टाइम मांग रहे हैं कि हमें इसी इलाके में हम मकान चाह रहे हैं ताकि हमारे बच्चे जो है वो स्कूल से बेदखल ना हो जाए। वो तो मुझे आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप क्या कह रहे हैं, मगर घर आपका नहीं है, आप तो सिर्फ किराया दे रहे हैं। ठीक है ना। अगर आप इस लोकेलिटी में ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा, तो इसमें इनका क्या कसूर है? लेकिन इसमें हमारा भी तो कोई कसूर नहीं है। नहीं, जब तक हमें घर नहीं मिलता हम कैसे जाएं? तो बेसिकली आप कब्जा कर लिया। नहीं, मतलब आप क्या चाहते हैं कि मतलब हम बीवी बच्चों को लेकर के मैं सारा सामान लेके जाके रोड पे बैठ जाऊं? मगर अगर वो चाह रहे हैं कि आप खाली करें घर, उनका घर है, घर मिल क्यों नहीं रहा? घर क्यों नहीं मिल रहा? अब आप कह रहे हैं कि आपको व्हाइट कोठी चाहिए जिसकी हरी रूफ हो? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। हम जिस कॉस्ट में चाह रहे हैं वो हमें अब तक नहीं मिला। और फिर अभी हमारे पास एडवांस देने के और किराए के हमारे पास अभी रकम नहीं है। ठीक है, माना कि आपकी माली प्रॉब्लम हो रही है, क्या आपने आराम से बैठकर इनके साथ डिस्कस किया कि ये मेरी प्रॉब्लम है? किसी की बात सुने तो इनसे बात की जाए ना। ये तो बस आते हैं, दरवाजा खटखटाया, मकान खाली कर दो, बस इनको एक ही बात समझ में आती, मकान खाली कर दो। अरे घर तो इन्हें मिल रहा था, मैं इनके जिस घर में रह रहे हैं उससे तीसरी गली के अंदर घर मिल रहा था, लेकिन उन्होंने खुद ही नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? भाई उसका किराया इतना ज्यादा था, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, मैं कैसे ले लेता? एडवांस की रकम आप हमें देंगे? एडवांस की रकम बची हो तो मैं आपको दूं, सारा तो इन्होंने किराए के अंदर जब मांगा इनसे किराया तो कभी बिजली का बिल नहीं भरा रहे, हर 2-2 महीने बाद किराया मुझको दे रही हैं, तो इनका एडवांस बचेगा तो मैं दूंगा, और उल्टा मेरा 2 महीने का किराया इन पे चढ़ा हुआ है। सर ये तो आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि हम लेट करके किराया देते हैं, और अभी जो किराया चढ़ा हुआ है वो तो कोर्ट के फैसले की वजह से चढ़ा हुआ है। अगर कोर्ट अपना फैसला दे दे तो हम इनको किराया देंगे। बस इस वजह से अभी हमने किराया नहीं दिया, इसको उन्होंने हवा बना लिया, किराया नहीं दे रहे, किराया दिखाएं, ये पूरी रसीदें इनकी हमारे पास मौजूद है। नहीं ठीक है, मगर एक बात है कि एक तो आप इनके घर में 3 साल से रह रहे हैं, ठीक है, तो वो तो कब्जा हो गया, इसलिए कब्जा हो गया कि 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, 3 साल, काफी फर्क होता है, ठीक है। उसके बाद आप किराया भी नहीं दे रहे, तो क्या इनको क्या फायदा? किराया हम इनको कंटिन्यू दे रहे थे, लेकिन जब से ये केस अदालत में गया है उसके बाद से अदालत ने हमें किराया देने से अभी रोक दिया। जब ये क्योंकि देखिए ये देखें कोर्ट का ये रूल होता है कि जब तक जो है वो मतलब केस चल रहा होगा उस वक्त तक मकान मालिक को किराया नहीं दिया जाता बल्कि कोर्ट में अदा किया जाता है। तो हम वो कर रहे हैं, हम कोर्ट में इनका किराया अदा कर रहे हैं, फैसला हो जाएगा उसके बाद कोर्ट जाने और ये जाने। अब आप मुझे बताएं कि अगर आपको 6 साल मजीद नहीं मिलता कोई ऐसा घर तो आप इधर ही रहेंगे? नहीं तो इनको शौक क्या हो रहा था जाके कोर्ट पे केस करने का? क्या मसला क्या है? अगर मेरा ख्याल है कि अगर एक सेकंड, अगर मेरा ख्याल है कि अगर 3 साल मेरे घर में कोई आकर रहे और वो ना तो किराया, ठीक है वो तो बाद में कोर्ट केस की वजह से हुआ है, मगर अगर मैं कह रही हूँ कि आप निकलें तो फिर आपको निकल जाना। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मकान में खाली कर देता अगर इनकी कोई जायज वजह होती खाली कर, ये सिर्फ मकान को बेच करके रकम सारा डिपॉजिट करके और मुनाफा कमाना चाह रहे हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? देखिए इसमें क्या हर्ज है? ये देखिए एक चीज है, इसमें क्या हर्ज है? मेरी अपनी चीज है, मैं मकान खरीदूं या बेचूं मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मुझे जरूरत है। फायदे के लिए नाहक किसी को सताना भी तो कोई इंसानियत नहीं है। बस आप तो बैठ ही रहे मैडम, आप तो बैठ ही रहे। आपने जो घर का सत्यानाश किया है उसकी तो आप देखें, मेरे घर को जाके इन्होंने क्या सत्यानाश करके रख दिया। क्योंकि ठीक है वो ये एक चीज है कि भाई मैडम 3 साल से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ इनको, इन्होंने घर का जो हो गया घर का बुरा हाल करके रख दिया। अच्छा जी, ये पड़ोसन है आपका घर, क्या आपने पूरा गलाजत फैला के रखी है कि आपका अपना घर है? नहीं, मेरा तो जाती मकान है मगर मैं इनके बराबर में रहती हूँ। अच्छा तो मुझे चोर का भाई गिराकट, इनका घर कौन सा अच्छा रहता है? क्या मतलब है आपका?
नहीं नहीं, एक सेकंड, मतलब कि ये आप किस तरह से ये कह रहे हैं? मैं आपकी साइड ले रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि शायद आज इनको कुछ एहसास हो और शायद ये छोड़ दें आपका घर। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप भी इनके साथ बाइज्जत तरीके से बोलेंगे, आप मुझे बताइए कि इन्होंने घर का क्या हाल किया हुआ है। घर तो ये साफ सुथरा रखती हैं, मैंने जाती हूँ उनके घर में क्योंकि मैं पड़ोसन हूँ, देखती रहती हूँ, मगर जब घर ही इस काबिल ना हो तो क्या करे वो भी। अब देखिए ना किचन में उनका दरवाजा नहीं जब लगा, इन्होंने हमें घर दिया, किचन की खिड़की में कोई दरवाजा वगैरह नहीं था और आज तक नहीं लगवा के दिया। मैंने खुद अपने पैसों से जाली लगवाई, लेकिन अब उसमें से भी डस्ट आती है, किचन की हर चीज पे डस्ट जम जाती है। अब जब तक मैं किचन रोजाना पूरा साफ ना करूँ वो गंदा ही नजर आता है। आखिर ये खिड़की क्यों नहीं लगवा कर देते हमें? इन्होंने खिड़की जो लगवाने को दिया था उसके इन्होंने किराए में से पैसे काटे। बिल्कुल मैं क्यों लगाऊं खिड़की? नहीं ठीक है, वो मैंने काटा था पैसे उसमें, वो असल में उस महीने मेरे पास जो है वो किराया देने के पैसे कम थे, तो आपने मुझे मैंने इसलिए उसमें बताया। भाई बता रहा हूँ ना, ठीक है बता रहा हूँ। आप करते क्या हैं? मैं प्राइवेट सर्विस करता हूँ। अच्छा, प्राइवेट। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। स्कूल में जाते हैं, स्कूल का भी काफी फीस होती होगी। जी हाँ बिल्कुल। तो आपका ख्याल है कि आप इतना बड़ा घर, मतलब मैंने देखा कि 8-8 लोग एक फ्लैट में रहते हैं क्योंकि वो उनकी हैसियत होती है। आप क्या अपनी हैसियत से बढ़कर एक पूरा घर आपने लिया हुआ है जिसका किराया आप नहीं दे पा रहे? देखें, अगर आप इनका मकान देखें ना तो शायद फिर आप ये ना बोलें, इनका मकान तो एक इस्तबल की तरह है बिल्कुल। इनका इतने छोटे छोटे कमरे हैं जिसमें कि रहना महाल है हमारा। अगर तो छोड़ क्यों नहीं देते? खाली कर दो मेरा घर। अरे भाई मकान मिलेगा तो छोड़ देंगे। 3 साल से यही कह रहे हो मकान भाई मिलेगा। आप ऐसा करो ना, जब तक उन्हें मकान नहीं मिल रहा किराया बढ़ा के कुछ दे लें, आपकी भी सब थोड़ी प्रॉब्लम है। जो कम किराया वो तो दिया नहीं जा रहा, नया किराया ये क्या देंगे? यही तो प्रॉब्लम है ना पड़ोसन जी, कि वो कह रहे हैं कि किराया उतना जो इनकी बजट है उसमें वो नहीं आ रहा। तो मेरा ख्याल है कि आप क्या राय, आपकी क्या राय, आपका क्या ख्याल है, कोई हल है इस चीज का? जी हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये हमें थोड़ी मोहलत दें। कितनी मोहलत भाई? जब तक हमें मकान नहीं मिल जाता। मेरी हिसाब जरा कमजोर है, 365 को आप 3 में करें तो कितना होता है वैसे? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। 3 साल, उफ। तो आप ये नहीं देख रही हैं कि 3 साल में इन्होंने बेजा परेशान कितना किया है। आप 3 साल तो आपने लगाया हुआ है। अगर हमारा इनके साथ तय हुआ था मैडम, जब हमने इन्हें घर दिया था, हमारा तय हुआ था 6+1, 35,000 रुपए हमने इन्हें किराए पे दिया था, जिसमें से 3,000 रुपए हमने व्हाइट वॉश के कराए थे, सारा कुछ करा के दिया था। बताइए आप। 4,000 रुपए बने थे, मौसूफ 1,000 रुपए मानने को तो तैयार ही नहीं हो अब आप बताइए, पेंटर से हमने इनके घर को कलर कराने के, ऑफ वाइट कलर कराने के लिए हमने 4 पेंटर से पूछा, उसने कहा 3,000 रुपए लगेंगे। इन्होंने बाद में पेंटर से बात करके 2 कमरे अपनी पसंद के कलर करवा लिए। अब मैं तो इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, कहाँ से मैं दूं 4,000 रुपए? नहीं देखिए मेरी बात सुने आप। देखिए, मकान की टूट फूट, उसकी मरम्मत की जिम्मेदारी मालिक मकान की होती है, ठीक है ना? ये तो है। मेरी पूरी बात सुने आप। जब हमने इन्हें किराए पे दिया था मैडम, आपने इनकी हालत ये बना दी है। भाई जब हमने मकान लिया था उस वक्त इसकी यही कंडीशन थी। चले ठीक है, मैं बाकी सब चीज सब समझ लेता हूँ। नहीं, वैसे नहीं रह रहा हूँ। सारी ट्यूबलाइट्स खराब, सारे पंखों के कैपेसिटर खराब, मैंने एक एक करके सबको चेंज किया, सारी ट्यूबलाइट चेंज की, वो इनको नजर नहीं आता है। मैंने खुद देखिए। एक सवाल मुझे बताइए कि आपने 3 सालों में कितना तकरीबन हिसाब आप लगाएं कि कितना आपने खर्च किया? मेरा ख्याल है अगर आप हिसाब लगाने बैठे ना, उल्टा इनको देना पड़ेगा मुझे। जब हमने इन्हें 11 महीने के किराए पे दिया था तो इनको पूरा तमाम चीजें चेक करा के दी थी, एक एक चीज रनिंग हाल में दी थी। अब जब तक ये रह रहे हैं उस वक्त इनकी जिम्मेदारी है, कोई टूट फूट दी है, मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं है। अगर ये नहीं कर रहे तो खाली क्यों नहीं कर देते? शायद ये हलो, आप मुझे बताएं तकरीबन कितने आपने 20, 25, 50,000 कितने खर्च किए होंगे आपने? मैंने इसका हिसाब नहीं रखा क्योंकि मैंने इतनी ज्यादा इसमें खर्च किया है हमने कि इसका कोई हिसाब किताब मैंने नहीं रखा। सारा हिसाब आपको दे दें तो फिर आप क्या घर छोड़ देंगे? मेरा ख्याल है आपको अगर कुछ कम पैसे देकर आप अगर इनको निकलवा सकते हैं तो वो ज्यादा आपको नहीं है। अरे ये क्या निकालेंगे? हम ये भी कर देते इन पे मेहरबानी, लेकिन हम ये कड़वा गुड़ भी पी लेते, लेकिन उन्होंने घर का जो हशर किया उसको तो आप कोई इंसान को रहने की जगह बनाने के लिए 40-50 हजार रुपए खर्च किए। वो तो इस वक्त जगह अस्तबल की जगह पेश कर रही है। अरे अस्तबल तो वो उस वक्त था जब हमने मकान लिया था आपसे। तो छोड़ क्यों नहीं देते? दूसरा ले लेंगे, मकान मिलने तो दीजिए। आप तो बस मकान छोड़ दो, एक ही बात आपके समझ में आ रही है, इसके अलावा आपके पास कोई बात नहीं है। आपके मकान का 3 साल तक हम 3 साल तक इनके मकान में रह रहे, देखभाल किसने किया इनके मकान का? मकान की टूट फूट किसने देखी? ये दरवाजा खटखटाते हैं, मकान खाली कर दो। कभी आगे बताया इन्होंने कि ये ट्यूबलाइट अच्छा आपने नहीं लगाई है? ये एक सवाल कि मुझे बताइए कि अगर जब आप पहले देख रहे थे घर, ठीक है, उससे पहले आप कहाँ रह रहे थे? हम इसी मोहल्ले में रह रहे थे, लेकिन पीछे हम रह रहे थे। अच्छा, आप किराए पे थे? जी हाँ, किराए पे थे। मेरी अभी इतनी है। आप क्यों छोड़कर आप बड़े घर में क्यों आए? क्या वो फ्लैट था कि घर था? हाँ जी, वो हमें छोटा पड़ता था थोड़ा।
परेशानी होती थी इसलिए। मगर फिर आपने अपने मतलब कि वो देखिए वहाँ भी जितनी चादर देखो नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम उस मकान में भी हम जिसमें रहते थे वो भी छोटा था, लेकिन अब जाहिर है बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारी जरूरियात बढ़ रही है थोड़ी, जिसकी वजह से हम एक कमरे के बजाय 2 कमरे में आ गए। लेकिन अगर आप उसका पूरा रकबा देखें ना तो उस मकान का और इस मकान का बराबर है। ठीक है, अगर आप शुरू में कह रहे हैं कि इनका घर बिल्कुल अस्तबल था, बिल्कुल ठीक है, जी स्टेबल हाँ, था, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने फिर क्यों लिया? भाई हमारी देखिए, मजबूरी थी, पूरा खंडर बना के रख दिया है हमें घर कहीं और अब भी कहते हैं अस्तबल है। मुझे नहीं समझ पूरा आ रही खंडर क्या- बना के रखा हुआ है उन्होंने क्या किया होगा, बुलडोजर चढ़ाया होगा कि क्या आपने क्या इतनी खराबी की है कि वो कह रहे हैं? पूरे किचन के अंदर मैंने ब्राउन टाइल्स लगवाए थे, 1-1 इंच की काई जमाई हुई है, सिंक के नीचे देखो पूरी गंदगी, और ऊपर से पूरा शावर तक तोड़ के रख दिया है। साबिर साहब, शावर तक तोड़ के रख दिया इन्होंने। ये आपको कह रहे हैं कि आप पुअर हैं, कि आप अच्छी बीवी नहीं हैं, आप कहने गंदा रख रही हैं, और 3 बच्चे हैं इनके आपके। कहने का मतलब क्या है? क्या मैं शावर पे झूला डालकर झूलती हूँ? इतनी नाकिस क्वालिटी का वो शावर लगा हुआ था कि खुद ही टूट गया। चले ठीक है, सैनिटरी के सामान का तो मैं मान गया कि वो हमारी मिसयूज की वजह से टूटा, बाकी सामान के बारे में आप कहेंगे मतलब मैं मान लेता हूं। वही सैनिटरी मेरे घर में भी लगी है मैडम, वो इतनी एक अरसे से एक रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ा, वही सैनिटरी मैंने लगाई हुई है। नहीं ये ना जाने झूलती है, ये क्या करती है, इस्तेमाल भी करते हैं, आपको सजा के रखा हुआ है। एक सेकंड, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। 3 बच्चे आपके कितनी उम्र के हैं? सबसे बड़ा बच्चा हमारा 6 साल का है। अच्छा माशाल्लाह। और उसके बाद फिर 4 साल का है और अभी 1 साल का है। तो क्या वो पेंसिल के साथ दीवारों पूरी दीवारें काली करके रख दी हैं, घर का पूरा हुलिया बिगाड़ दिया आपकी सेहत पे क्या जब देखो छेद कर दिए, कहीं से खोद दिया, कहीं से कुछ कर दिया। कराते हैं, जब पेंसिल से दीवार बच्चे ने काली की, व्हाइट वॉश हमने खुद कराई, इनके पास तो नहीं आएगा व्हाइट वॉश करा के दें, तो इनको इस चीज मैं क्यों कराऊं, मैं तो खुद खाली करा रहा हूं, आप कर दो खाली। 1 मिनट, मैं क्यों कराऊं, जब मैं मकान मालिक की जिम्मेदारी होती है कि हर साल व्हाइट वॉश करा के दें। मगर वो तो चाह ही नहीं रहे ना, आप ये समझ नहीं रहे कि वो कह रहे हैं कि अच्छा कुछ भी हो जाए। ठीक है ना। देखिए जब मैंने आपसे कहा 11 महीने का वक्त हो गया पूरा, आप खाली कर दें, तो 3 साल के बाद में आप मेरी क्या जिम्मेदारी है, मैं आपको करा के 1 मिनट, जब मकान आप सेल करेंगे या मकान को दोबारा रेंट पे देंगे, पूरा महल्ला जानता है इनके बारे में क्या है। एक सेकंड, हाँ जी जब तक हमें कोई घर नहीं मिल जाता हम ये घर खाली नहीं करेंगे। और फिर 3 साल से यहाँ रहते रहते मेरी आस पड़ोस से इतनी अच्छी सलाम दुआ हो गई, मेरे बच्चों की दूसरे बच्चों के साथ गहरी दोस्तियां हो गई की वजह से आप और देखिए जी उधार का लेन देन तो चलता रहता है करीब की दुकानों से। अब आप खुद अंदाजा लगाए कि मैं ये घर छोड़ के किसी और मोहल्ले में जाती हूँ तो मुझे कितनी परेशानी उठानी। आपके बाबा का घर है क्या? अंदाजा आप पूरे महल्ला आपके बाबा का घर है। जरा जबान संभाल के बात करें प्लीज, आराम से, सीरियसली आप उनके साथ मतलब एटलीस्ट उनकी मिसेस से तो आप आराम से बात कीजिए ना। मुझे इस उम्र के अंदर ये कोई आपके घर की मासी नहीं देखिए, है, मुझे इस उम्र के अंदर ये कोर्ट के चक्कर लगवा रहे हैं, बताइए, और ऊपर से नाक में दम करके रख दिया है, हर रोज कोई ना कोई बहाना। अच्छा आप मुझे बताएं, आप उधार भी लेती हैं? हाँ जी, देखिए हमारे माली हालात ठीक नहीं है तो इसलिए हमें लेना पड़ता है, करना पड़ता है ना। ये लेकिन वो परेशानियां पैसे हमारे साथ हैं, वरना किसको शौक होता है कि कोई उधार ले। किराया देखिए मैंने आपको यहाँ पर अभी वाज़ेह किया है कि किराया मैं बाकायदगी से दे रहा था, कोर्ट में आप दे रहे हैं, कोर्ट में किराया अभी भी जा रहा है। अब ये दुकान से अगर महीने का सौदा उधार पे आता है और 5 तारीख को हमें सैलरी मिली, वो हमने जाके अदा कर दी, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। तो इनको किस बात सौदा क्या आता है? 4-4 20-20 तो भाई बनाए हुए महल्ले में, जिनका सुबह शाम घर में अंदर आना जाना लगा रहता है। अच्छा एक सेकंड, अरे एक सेकंड, मेरा ख्याल है कि हमें जाना चाहिए एक छोटी सी ब्रेक पे, और उसके बाद आकर हम देखते हैं कि जो ये कब्जा कर बैठे हुए हैं तो उधार भी लेते हैं आप लोग। वील बी बैक। हमने मालिक मकान से भी बात की है, हमने कब्जे करने वाले किराएदार से भी बात की है। मेरे ख्याल है कि जो एक थर्ड पर्सन है, जो पड़ोसन है, आप मुझे बताइए कि पहली बात तो ये कि आपकी क्या इनसे दोस्ती है? जी बिल्कुल दोस्ती, अच्छी दोस्ती है। उधार भी देती हैं आप इनको? जब वक्त पड़ता है तो देना ही पड़ता है। अब अच्छा मतलब उधार आपसे भी लेते हैं? हाँ, जब जरूरत होती है तो ले लेती है, मगर फिर देती भी है। जब जरूरत होती है तो हम दोनों एक दूसरे से ले लेते हैं, बहुत अच्छी दोस्ती है हमारी। अच्छा वैसे आपस की बात है कि मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या फील करते हैं, कि मुझे लगता है कि उधार जो है वो अगर किस लिए उधार लेते हैं? नहीं देखिए मोहल्लेदारी में तो ये सब कुछ चलता है। मसलन क्या चीज? देखिए ना महीने गाजर मूली सब्जी लेने के लिए वो सॉरी उसका तो आपका वैसे अलग उधार चल रहा है। नहीं वो चलता है हमारा चावल दाल आटा, इसके लिए सब्जी वाले से उधार नहीं चलता है। उसकी जरूरत पड़ जाए तो फिर पूरे महल्ले से उधार लेते हैं, होता है, चलता रहता है। साबिर साहब अभी आप जरा एक मिनट उधार के घर में तो बस बोले ही। अच्छा एक सेकंड, मतलब कि हम आउटसाइडर से पूछते हैं, आप मुझे बताइए आपका क्या ख्याल है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? आप सपोर्ट कर रहे हैं, बस ठीक है, आपकी अच्छी दोस्त हैं, आप भी इनको उधार देती हैं। बिल्कुल। आई जस्ट कांट बिलीव कि आप किसी से किस तरह से मतलब कि उधार ले सकते हैं, ये मतलब भीख को उधार नहीं में जी,
देखिए आप उधार को भीख से ना मिलाएं। देखिए काम आना तो वैसे भी बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैं इंसल्ट नहीं करी, मुझे सिर्फ ये है दूसरे के घर पे कब्जा करना कोई बात नहीं। घर में रह रहे हैं, देखिए जी हमें घर मिल जाएगा तो एक सेकंड सॉरी, ठीक है, उसके बाद आप हर एक से उधार ले रहे हैं, आपके ये उधार उतरेंगे कब? भाई हम तो इस तरह आपको कभी भी किराए के लिए आपके पास पैसे नहीं जमा होंगे। ऐसा नहीं होता है, होता ये कि अभी देखिए सैलरी में इंक्रीमेंट हुई है ना, ठीक है, उस हिसाब से हम महीने का पूरा बजट बनाते हैं अपना, और हमारी वाइफ इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से इजाफा हुआ। इसके अलावा बजट जो बढ़ता है उसमें हर चीज की कीमतों में इजाफा हो जाता है, ठीक है। अब जो औरतें घर में बैठी हुई हैं, आज वो हालात हैं कि वो औरतें भी घर से बाहर निकलने पे मजबूर हैं इस महंगाई की वजह से। आप काम कर रही हैं? नहीं जी, मैं काम तो नहीं करती, लेकिन देखें महंगाई का मुकाबला इस तरह किया जा सकता है कि या तो 3 की जगह एक वक्त का खाना खा लिया जाए, 500 की जगह चलो 350 का सूट पहन लिया जाए, लेकिन किराए में तो कोई कमी बेशी नहीं हो सकती। बनने सवरने से फुर्सत मिले तो इनका खर्चा आप उनके ऊपर बिल्कुल इस तरह ताने ना मारें। हर वक्त मेकअप में रहती हैं, जब देखो बंठन के जाती हैं, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। इससे आपका क्या है? आपसे मांग के किराया नहीं दिया जाता है। साबिर साहब जब इन्होंने मकान किराए पे दिया था ना, तो ये भी इनके घर में रोज आते थे। क्यों? जब तो ये जब दोस्ती थी, जब दोस्ती थी इनकी। भाई मेरा घर है, अपने नहीं घर आपका, मगर मेरा घर है, मैं चीजें चेक करने आता था, महल्ले के लड़के आते तो वो कोई बात नहीं, मैं तो 25 साल से रह रहा हूँ, मेरे घर में तो किसी का आना जाना नहीं। एक सेकंड, शायद आपकी पर्सनालिटी ऐसी अच्छी नहीं है कि लोग नहीं आ रहे, और ये मोहल्ले के लड़के, आपने पहले भी कहा था, क्या मतलब मोहल्ले के लड़के आ रहे हैं? अरे साबिर साहब छोड़ें, ये सब इनके घर में घुसने के बहाने। अब बिला वजह मेरी ना जबान ना खुलाएं, समझे? पूरा मोहल्ला जानता है इनके करतूत। नहीं अभी आपने क्या इल्जाम लगाया? आपने क्या आप कह रहे हैं? आप कैसे करतूत? तो फिर करतूत तो आपके भी सही नहीं थे, आप क्यों जा रहे थे उनके घर रोज? नहीं, किसी भी बहाने जा रहे थे, आप जा तो रहे थे ना, ये तो आप किसी पे नहीं कह सकते करतूत सही नहीं है और ये नहीं। ये यहाँ मसला जो है वो है कि मालिक मकान और किराएदार, बिल्कुल, ये आप ये इनके कैरेक्टर को कर रहे हैं, और आप क्या कह रही हैं कि ये भी जा रहे थे, ये क्या सीन हो रहा है? नहीं मसला ये है जो इन पे तोहमत लगा रहे हैं, बिना वजह के लड़के आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं। अभी आपकी बीवी को जाकर बताओ ना कि शुरू में कैसी बातें करते थे, तो हंगामा मच जाएगा आपके घर में। एक सेकंड, आप, मेरा ख्याल है कि आपको ना जिस तरह लड़कियों से बात करनी चाहिए, औरतों से आपको थोड़ी सी जरा इज्जत से बात करनी चाहिए। पूरा महल्ला जानता है इनके बारे में, पूरा महल्ला जानता है। बुलवा लो, मेरी एलिया को फोन कर लो, सारी कच्चा चट्टा खोल देंगे इनका। आप कहना और क्या आपको काम आता ही क्या है? आप तो चाहते यही है कि हमारी मोहल्लेदारी खराब आप कह रहे हैं कि क्या जलते हैं हमारी मोहल्लेदारी से? आप रुकिए जरा, हम इनसे भाई मेरा सिर्फ इन्होंने घर करके मेरा नाक में दम करके रख दिया, मेरे घर पे कब्जा करे बैठी हैं, मैं इतना परेशान हूँ, मुझे अपना कर्जा देना है, आप खराब करें, मैं कर्जदार होता जा रहा हूँ, ये मेरा घर खाली नहीं कर रहे हैं। आप शरीफ लोगों के आप कैरेक्टर खराब करेंगे, आप उनके इल्जाम लगाएंगे आप उनके ऊपर। तो महल्ले वाले से पूछ लें आप। अच्छा जी, आप मुझे बताएंगे क्या कह रहे हैं? नहीं खैर देखिए, मेरा घर हो या किसी का घर हो, मैं अपने अमल की खुद जिम्मेदार हूँ। मेरे घर में जो आ रहा है जा रहा है, मुझे दूसरे को मुझे कहने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ अगर ठीक है किसी ने भाई बनाया हुआ है, किसी ने कुछ भी बनाया हुआ है, उसका अपना फेल है। अरे बहन छोड़ो भी, तुम्हारे 2500 रुपए जो चोरी हुए थे पता है किसने किया? ये खबर भी यास्मीन नहीं मेरी बीवी को बताई। अल्लाह माफ करे। और तुम्हारी बहन बेटी जो है उसने अपने दोस्त असफर को लाके दिया तोहफा। क्या पूछती हो मुझसे? ये सारे घर की कहानी आपको कैसे पता चल जाएगी? मैंने तुम्हें बताई, ये बात इन्हें कैसे पता चली कि मेरे घर में चोरी हो गई और ये हो गया? ये बात तो मैंने सिर्फ तुम्हें बताई थी ना। पर तुम इसकी बातों में आ रही हो, मुझे ये अरे बहन तुम किसकी बातों में आ रही हो? अच्छे खासी तुम लोग दोस्त हो, किसकी बातों में आ गई हो? ये कैसे पता चला? अच्छा सुने एक सेकंड, मुझे बताया कि इस वक्त इन्होंने आपसे कोई उधार लिया हुआ है? अरे ये तो ये भी कह रहे हैं इस वक्त आपके ऊपर, मतलब कि इन्होंने कितना उधार आपसे लिया हुआ है? ये ले लेते हैं कभी 500, 1000, कभी 200, कभी 100, जब जितनी इनको जरूरत होती है, मगर अभी तो सिर्फ इनके 200 रुपए चाहिए। वो 200 रुपए आपको वापस कर दिए गए हैं ना, आप उसको जरा याद करें। याद करें आप। चले वो तो वापस कर दिए वाले आए थे, वो तो बहन सुनो, वो तो इन्होंने वापस कर दिए। और इन्होंने आए दिन कहती है कि मेरे आए पूरे दिन मेरे घर में आए बैठी रहती, जमी रहती है। मैं तो पूरा घर का गंदा घर साफ भी नहीं कर पाती। भाई मैं क्या बैठी रहती हूँ, मुझे तो अपने घर से फुर्सत नहीं है, खुद ही मेरे घर में आ जाती है। और तो और कहती है कि मेरे घर में आने के मेरे मियाँ से फ्री होने की कोशिश करती है। क्या? अच्छा मैं झूठ बोल रही हूँ, आप हमारी मोहल्लेदारी खराब करके यास्मीन तुम तो बहुत ही ज्यादा, मैंने तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। बस बहुत खुशी हो गई ना तुमको आग लगा करके, और सुकून मिल गया तुम्हें। और तुमने जो हमारी पूरी जिंदगी की मेहनत पे पानी फेर दिया है, हमारे घर पे काबिज हो रहे हो, अब करा लो तुम खाली, अब कोई नहीं करता। कैसे नहीं करेगा? कोर्ट के केस की परवाह किए बगैर तुम्हारा रोड पे फेंक दूं। आप इनके कहने पे 3 साल की मोहल्लेदारी पर लात मार रही है, दोस्ती पर लात मार रही हैं आप। तो आप भी तो देखे ना, आप कहाँ से कहाँ पहुँच गई। घर में जाके
वैसे आपको एक सेकंड के लिए ना आपको डिसाइड कर लेना चाहिए आप किसकी साइड पे हैं। आप इस तरह से नहीं हो सकती। और मुझे बताइए कि आपको ये कौन बातें बता रहा है? आप तो बहुत बड़े, आप तो मुझसे बड़ी भाई यही इनकी, ये यास्मीन मेरी बीवी कान की एक एक बात बताती है इनके बारे में। ये क्या समझ रही है इनकी, क्या ये हमदर्द है? अरे कितना झूठ बोलते हैं आप, आपको जरा भी शर्म नहीं आती औरतों की तरह बातें करते हुए? नहीं, मगर चोरी की बात कैसे? सच तो सच है, 2500 रुपए बात है, मैंने सिर्फ इनको बताई, इन्होंने कहा कि कहीं बाहर नहीं जाएगी। अब मुझे क्या पता कि इन्होंने भाई साहब की बीवी को बता दी। पूछे इनसे असफर कौन है, इन्होंने ही बताया। पूछे अभी बोलना इनकी आदत है। असफर कौन है आपका बताइए? आपकी बीवी और इनकी दोस्ती अभी चल रही है। इनका असफर कौन है बताइए ना। असफर कौन है? अब असगर मेरे बेटी का भाई बना हुआ है, कोई ऐसी बुरी बात नहीं थी। और उसने मुझे बता दिया था कि मुझे उसको गिफ्ट देना था, तो उसने दे दिया। उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने ये कहा कि सर मेरी चोरी हो गई, तो उन्होंने ये बात इन तक पहुंचा दिया, पूरे मोहल्ले में पहुंचा दिया। तो गलत बात है ना। एक सेकंड, मुझे आप बताइए, आपने कोर्ट केस किया? जी हाँ। कोर्ट ने क्या फिर? कोर्ट में तो यही लेके चले गए मुझे, मैं क्या करता, रोजाना कोर्ट के चक्कर लगा रहा हूँ। और इस वक्त जो कीमत आपने इनके ऊपर किया, पहले इन्होंने किया है मेरे पे। क्या किस तरह? केस तो इन्होंने किया, खाली ना करने पे, कि हमसे खाली करा रहे हैं। ऊपर से जो मेरी प्रॉपर्टी की इस वक्त कीमत बढ़ी हुई थी, मैं चाह रहा था कि इस वक्त कुछ की मुझे उसकी मुनासिब कीमत मिल जाए, तो वो भी नहीं मिल सकती। इसलिए कि जब तक ये केस का मुकदमा खत्म होगा तो मेरी प्रॉपर्टी की कीमत गिर जाएगी और ऊपर से मुकदमे का खर्चा अलग देना पड़ेगा। अब आपको देख लेंगे, इनको सिर्फ देखें अब आपको खुद वाजे हो गया होगा, इनको मकान की कोई जरूरत नहीं है। इनको सिर्फ लालच हुई हुई है कि अपनी प्रॉपर्टी बेचो और मुनाफा कमाओ बैठ करके। भाई इसमें लालच की क्या बात है? मेरी प्रॉपर्टी है, मैं बेचूंगी या बेचूंगी। चाहे हम गरीब किराएदार निकल कर रोड पर बैठ जाए, उसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं है। बस तुम सिर्फ मुनाफा कमाओ बैठ करके, नहीं करते खाली मकान तुम्हारा। चलो मुनाफा कराऊं या फिक्स कराऊं, तुम्हें इससे क्या? मैं अपनी प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, मेरी मर्जी जो चाहे करा लो तुम। अरे तुम तो खाली उस वक्त भी नहीं करा सके थे। पर आप इस तरह से तोहमत लगाएं कि मेरा जीना दोबर करके रख दिया है। भाई आपका क्या जीना दोबर किया है? मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा मेरी बात सुनो एक मिनट। हमारा दोबर किया। अब आप मेरी बात सुनिए। हाँ चले आप बोले, फिर इनको भी आप बोल दें कि आप बीच में ना बोलेंगे। हाँ बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ठीक है। वैसे भी मेरी अम्मी ने कहा मैं हाथ बहुत हिलाती हूँ, मैं कहा कि लोग ही नहीं सुनते मेरी बात, तो अब प्लीज़ आज मैं ज़रा मुहज़्ज़ब तरीके से कर लूँ ये डिस्कशन। आप मुझे बताइए कि इंसानियत भी एक चीज़ होती है। अगर वो जेन्युइनली कह रहे हैं, क्योंकि मैं जब आई थी मुझे गुस्सा ये था कि अगर मेरा घर होता और कोई कब्जा करता तो ठीक है, मैं भी जाहिर सी बात है कि मैं भी बहुत अग्रेसिव होती, पुलिस को भेज देती, घर से निकाल देती। मगर एक चीज़ इंसानियत होती है कि चलो ठीक है, अगर इनके पास नहीं है, अगर ठीक है ये उधार लेते हैं लोगों से, सब्जी वाले से, जमादार से, हर एक से बिलफर्ज, ठीक है, आप इनको थोड़ी सी और मोहलत दे दें। 3 साल से मोहलत ही तो दे रहे हैं, और क्या देंगे? आपने बिल्कुल सही बात की। इस सिलसिले में हमने पहले जब ये मकान खाली कराने आए थे, पहले हमने इनसे बहुत ही नरमी से रिक्वेस्ट किया था, लेकिन देखिए हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे पास अभी इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम दूसरा मकान। आपने मनसूबा बंदी का नहीं सुना हुआ कि मतलब आप अफोर्ड नहीं कर सकते और माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, मतलब ठीक है, अल्लाह की नेमत होती है। बात सुने, एक बात है वैसे कि आप वाकई वैसे नहीं चले, ठीक है, देखिए वो तो देखिए अल्लाह की मर्जी है, वो अपने तौर पर है। आप इतने बड़े घर में क्यों रह रहे हैं? मैं जानती हूँ लोगों को, मैं जानती हूँ 14 लोगों की एक फैमिली है जो एक छोटे से फ्लैट में रह रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि तो मतलब आप ये चाहती हैं कि हम बिला वजह जाके 14 लोगों की तरह हम एक फ्लैट में जाके घुस जाएं? आप तो 14 नहीं है। नहीं तो नहीं है ना, लेकिन वो 5 घर में तरह तरह का सामान जमा किया हुआ है। अच्छा माहौल देना है। मैं एक बात इधर घर में तरह तरह का सामान जमा किया है, लेकिन इन्हें किराए देने में मौत आती है। आप मुझे अच्छे देखिए साबिर साहब, सुन ले प्लीज, जरा ज़बान संभाल के बात करें, इनको भी तो बोले। क्या कर लोगे? किस तरह से बदतमीजी से बात कर रहे हैं? और तुम्हारी बीवी को आता ही क्या है? मेरा ख्याल है कि तब से हम लोग बोल रहे हैं और ऑडियंस काफ़ी बेचैन है कि वो अपनी ज़रा राय हम लोगों तक पहुंचाएं। और मुझे बताइए सबसे पहले कि आप में से कितने लोग अपने घर में रहते हैं? माशाल्लाह। किराए के घर के कौन कौन लोग हैं? अच्छा, बस 2 लोग हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत अच्छी करी है। मुझे बताइए कि आपका क्या ख्याल है, जो आपने अभी तक सुना है, आपका ख्याल है कि ये सही है कि किराएदार? मेरे ख्याल से ना ये किराएदार जो हैं इस टाइम इसलिए सही है क्योंकि बेचारे इस टाइम मजबूर हैं, क्योंकि महंगाई भी बहुत है। मालिक मकान भी अपनी जगह सही है कि भाई क्योंकि उनका मकान है, उनका जायज़ हक बनता है कि वो उनको निकालें, मतलब अल्टीमेटम देकर भाई निकलें, आप आज निकलें कल निकलें। जब तक उनके पास वसीला नहीं होगा तब तक आगे जाने का, जब कोई मकान मतलब जैसे ये कह रहे हैं कि भाई पहले किसी गली में रहते थे इसी मोहल्ले में, तो दोबारा मतलब हमारे घर में है, जब से इन्होंने गंद मचा दी वो कर दिया। देखें हम लोग भी मतलब मालिक मकान है, हमारे भी किराएदार रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। उनके बच्चे हैं, कभी शैतानियाँ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, मगर इसका ये तो मतलब नहीं कि हम लोग उनको घर से निकाल के बाहर करें। ये तो बात ना हुई ना कोई। इसलिए
एक सेकेंड, मतलब कि अगर आप लोगों को माली प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टी आपको खुद हो रही है, एक घर है जो आपका अपना है, आपने किराए पे पैसे के लिए दिया था, अब इस तरह के आपके पास किराएदार हैं जो मतलब कि चिपकू चिच्चर हो गए हैं, वो निकल ही नहीं रहे, आपको पैसों की जरूरत है, तो फिर क्या आप अपनी फैमिली को सफर करने के लिए इजाजत देंगे और मतलब कि ताकि इनकी इंसानियत? ऐसा भी कुछ नहीं है, मगर मसला ये है कि देखें अब वो भी तो मजबूर है ना, उनके भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, अगर हम इनको अभी इस टाइम निकालेंगे यहाँ से तो ये लोग कहाँ जाएंगे? पहली बात तो ये नहीं, बिल्कुल आई टोटली एग्री विद यू, ठीक है। इसलिए क्योंकि अगर मालिक मकान है, उन्होंने चलो किस तरीके से उनको बोला, प्यार से बोला, गुस्से से बोला, नहीं निकले, उनकी मजबूरी है, किसी को कोई शौक नहीं होता किसी घर पे कब्जा करके बैठने का, लेकिन अगर कब्जा करके बैठना हो तो एक छोटे से मकान पे बंदा क्या करेगा? तो करना होगा किसी बड़े फ्लैट पे करे या किसी बड़ी बिल्डिंग पे करे। ठीक है, मगर अगर छोटा सा मगर मकान है, ठीक है, आपने सुना कि ये लोग हर जगह से उधार भी ले रहे हैं, देखिए आप नहीं, वो बात आपकी सही है। देखिए हम लोग इस टाइम हमारे पास अपने ज़ाती मकान है, देखिए प्रॉब्लम किसके साथ नहीं आती, चलो जो अमीर लोग हैं उनके तो अलग बात है, हम लोग जो मतलब मिडिल क्लास लोग हैं तो हमारे साथ भी प्रॉब्लम आती है, हम भी कभी कभार दोस्तों से ले लेते हैं, हालांकि हमारे पास होता भी है, मगर ये कि मजबूरी एक ऐसी चीज़ है कि हम नहीं उसको उधार आदत बुरी नहीं है, बुरी आदत इस देखें, अब मैं आपको वही बता रहा हूँ, जो जिनके पास है तो उनके लिए मतलब उधार एक बुरी चीज़ है, जिनके पास नहीं है उनके लिए मजबूरी है, मजबूरी में आपको पता है फिर वो नहीं, ये तो फिर वो आपने कहावत आसान, ये तो वो जो ऊंट एक वो मतलब कि वो टेंट के अंदर आ गया और उसने वो निकाल ही दिया आदमी को कि उधार क्यों, जरूरत तो नहीं उधार। अच्छा, अगर ये बात नहीं कि हर वक्त ही उधार बंदा लेता रहता है, देखिए ये नहीं कि पूरा महीने ही बंदा उधार लेता रहता है, वो देखिए महीने में ले रही हैं, वो सौदे के जो है वो ग्रोसरी स्टोर वहां से भी ले रहे हैं। देखिए अगर फ्रेंडशिप है ना किसी के साथ, जैसे आपके किसी के साथ उधार फ्रेंडशिप है, दोस्ती को तबाह करती है, आपका नहीं ख्याल? किसका ख्याल है? प्लीज हाथ उठाएं ऑडियंस में से कि उधार दोस्ती, बाकी सब उधार लेने वाले हैं मुझे लगता है, इसलिए उन्होंने मुझसे बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे। आप कोशिश करेंगे तो आपको मकान मिल जाएगा, आपकी बीवी सारा दिन तो घर में रहती है, अगर ये बाहर मोहल्ले में निकलेंगी, आस पड़ोस से कहेंगी तो आपको देखो बहन, आपको अच्छी तरह पता है कि हमने कितने लोगों को कहा हुआ, कितने स्टेट एजेंसी में लिखवाया हुआ, लेकिन हमारी हैसियत का कोई मकान मिले तो हम खाली करें। अगर हमें देखे भाई ने बहुत अच्छी बात की है, अगर हमें मकान पे कब्जा करना होता तो हम ये 2 कमरे के दरबे को कब्जा नहीं करते, हम जाके किसी बड़े मकान में जाके कब्जा करते, हमें क्या जरूरत थी जाके इस दरबे पे कब्जा करते? दरबा है तो छोड़ क्यों नहीं देते? दरबा छोड़ देंगे हम इसको। मेरा सवाल है, मोहलत तो दो यार, लोगों ने बनाया। एक सेकंड, अरे वो तो पहले ही स्टेबल था। मेरा सवाल है कि कहानी मुझे भाई नहीं, कहानी बिना चैन नहीं, इस मकान की बुराइयां भी बेनता हो रही हैं, उस मकान में रहना भी है, उस मकान में हर चीज बुरी भी है और हमारी मजबूरी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मकान इसका इसी से आप अंदाजा लगा लें कि हम कितने मजबूर हैं और हमारी हैसियत कितनी कम है कि हम उस मकान का हेलो नहीं, ठीक है, हम उस मकान में रह रहे हैं जिसके ऊपर छत है, आपको उस चीज के लिए शुक्र अदा कर रहे हैं अल्लाह का बहुत ज्यादा, लेकिन हम उस मकान में रह रहे हैं जो मकान हमारे रहने के काबिल नहीं, जिसमें तकलीफ है, लेकिन काबिल नहीं तो छोड़ देना, अपने काबिल एक मकान ढूंढे, हमारी सच्चाई का अपने काबिल एक मकान ढूंढे। आप हर चीज का दारो मदार नियतों पे होता है, आपकी नियत ही नहीं है कि आप खाली करें, इलाके में जितनी क्या जरूरत है, अपने से कम इलाके में आपकी नियत होती तो आप खाली कर देते। नहीं, हमारी नियत इसमें है, लेकिन हमने इनसे हमने इनसे पहले रिक्वेस्ट की थी, लेकिन इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया। अरे ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद ये खामोश 3 साल के अरसे की तो यहाँ डिस्कस की जा रही है, लेकिन इन्होंने साल के मतलब 3 महीने का इन्होंने नोटिस, पहले 1 महीने का नोटिस दिया, फिर 3 महीने का नोटिस दिया, उसके बाद फिर प्रॉपर्टी की कीमत नीचे आ गई, ये खामोश होकर बैठ गए। इनको ऐसे ही जरूरत थी मकान, ये क्यों नहीं आ गए थे खाली करवाने के लिए? अब 3 साल बाद प्रॉपर्टी की कीमत तो बढ़ी है, फिर आ गए मकान बेचे। देखें वो मालिक, ठीक है, तो इंसानियत कहाँ गई? सिर्फ आप लोग पैसे को देख रही, उनको देखो, इनको तो सब पैसे के लिए लड़ रहे हैं, इंसानियत कहाँ गई? क्या ये नहीं कह सकती है चलो ठीक है तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कल को इनके ऊपर भी ये वक्त आ सकता है, यानी कि छोटे बच्चे चलो ठीक है रह लो, कोई बात नहीं है, किराया तुम हमें जो दे रहे हो थोड़ा बहुत अपने पास, ये इंसानियत देखिए हम इन्हें दे भी देते अगर इनका तरीका सही होता है। ये घर दे ही दे, गिफ्ट दे दे, मुझे तो ऐसा लगता है। नहीं जी, हम इस तबल वाले मकान में गिफ्ट में लेना भी नहीं चाहते, ना इसमें रहना चाहते हैं। किराए पे देने पे राजी नहीं है तो गिफ्ट छोड़ के कहाँ जाए? मैं जाके चौराहे पे बैठ जाऊँ क्या? आप कैसी बात कर रही है? अपने वालिदैन के घर रह लें, कुछ भी कर। देखिए ये हमारा जाती मैटर है कि हम वहाँ रहना चाहें या ना। देखिए हम इन्हें, अगर ये हमारे घर में तरीके से रह रहे होते तो हम इन्हें दे भी देते, बतौर एडवांस हम इनको उधार बतौर दे देते, लेकिन इन्होंने हाल ऐसा बना के रख दिया कि क्या अपनी वालिदैन के क्यों नहीं रहती है? ये एक हमारा जाती मसला है। अच्छा, ये जाती मसला, एक सेकंड, इस वक्त आप माचिस के फोरम पे बैठे हैं, ठीक है, यहाँ ऑडियंस है, व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, व्यूअर्स देख लें इनको, अगर ये आपके पास है किराए के लिए, मेरा नहीं ख्याल कि आपको इनको किराए का कुछ भी अपना घर देना भाई, क्यों नहीं देना चाहिए? पूरा महल ही जान गया है, कहाँ मिलेगा तो देखिए एक मिनट मेरी बात नहीं, देखिए मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं की है। अगर आपका ये निजी मामला है, अगर आप कहते हैं कि हमारा जाती मामला है, मेरा ख्याल है कि अगर कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान हो,
अगर मेरे पास 200 रुपए हैं तो मैं चाहे झुग्गी में रहूं, मैं किसी से उधार नहीं लूं और मैं किसी के घर के ऊपर क्यों मैं कब्जा लूं? लेने को इतना बुरा क्यों समझ रही हैं आप? इसको देखिए, आप इसको पॉजिटिव वे में लेके देखें। उधार लेना, किसी से मांगना पैसे, चाहे किसी चीज के अच्छा लिए, ठीक है, मैं पैसे ना मांगू, बच्चे भूख से मर जाएं, ठीक है ना? किसी से मेरी तनख्वाह 25 तारीख को खत्म हो जाती है, इंतहाई कलील मेरी तनख्वाह है जिसको मैं बहुत ही बजट से मेरी बेगम इसको चलाती हैं, मैं इसको 25 तारीख को 25 से लेकर घर में आओ, घर पे जब दरवाजा खटखटाओ, देखिए हर वक्त घर में मौजूद होते हैं। मेरा सवाल मालिक मकान से ये है कि उनके पास इतनी इनकम है, वो अफोर्ड कर सकते हैं इतने पैसे, तो उनको अभी चाहिए कि इनको अभी चाहिए कि वो अभी रहने दीजिए, कुछ अरसे बाद में कर लीजिएगा, बाद में खाली करवा लीजिएगा किराएदार से। उनके पास कुछ मजबूरी होगी जब भी तो वो खाली नहीं कर रहे हैं, उनके पास इतनी इनकम नहीं होगी, वो कुछ अफोर्ड कर नहीं पा रहे होंगे। मेरा ख्याल है कि इससे पहले कि मालिक मकान इस सवाल का जवाब दें, हम एक जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे और उसके बाद आकर आपके सवाल का जवाब दें। वेलकम बैक टू द ब्रेक। काफ़ी हीटेड डिस्कशन हो रही है। एक सवाल हमारे ऑडियंस में से पूछा है साहब ने, आप जवाब दीजिए। ये जो बता रहे हैं कि मैं इतना रियलाइज़ कर लूँ और मैं जो है इतना पैसे हैं मेरे पास, और ये इन्हें नहीं पता क्या कहते हैं कि मैंने एक पैसा जोड़ के मैंने जमा किया और आज मैं इस काबिल हुआ कि मैं कुछ जमा करके अपने काम आए मेरे बच्चों के मुस्तकबिल के। इनको अगर ये एहसास हो तो ये अपने अल्ले तल्ले ना छोड़ दें। जिस तरह ये फैशन करती हैं, रोज़ाना ब्यूटी पार्लर जाती हैं, मियाँ साहब को फंक्शनों से फुर्सत नहीं मिलती, हर वक्त दोस्तों के पास रहते हैं, घर में जब आओ घर में मिलते हैं, ड्यूटी पूरे जाते नहीं है। तो आप क्या करते हैं? मैं तो दूसरे के घरों में नजर डाल के बैठे रहते हैं। ओवर टाइम करके कैसे पता चलता है? अपने 12 घंटे की जगह 14 घंटे ड्यूटी दे के करता हूँ, फिर कहीं जाके इतनी कुछ बनाया है और आज ये कह रहे हैं क्या कहते हैं कि मैं इनको दे दूं। इसका मतलब मैं मेहनत करता रहूं और इसी तरह लोगों को बांटता रहूं। कोई मांग भी नहीं रहा है आपसे ये मकान। तो दे दें भाई, दे देंगे, हमें मकान मिलेगा, खाली कर देंगे हम। बस इनको तो एक ही आता है। में हम जा रहे हैं, मेरा ख्याल है। अच्छा आप रुक जाइए, मालिक मकान भी और किराएदार, आप उसी मोहल्ले में रहती हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, माशाल्लाह आपका अपना घर है। जी जी। और आप मुझे बताइए कौन सही है, ये क्या हो रहा है? देखिए, जब तक ये किराया देते रहे और ये सुकून से ये भी थे वो भी थे, अब मसला इनके साथ भी है कि भाई ये मकान खाली करवाना चाह रहे हैं। अब इनको भी तो कोशिश करनी चाहिए ना, इलाके में निकलना चाहिए। ये क्या मुझसे कह दिया मैं तो उनके लिए मकान नहीं ढूंढूंगी, या फिर वो बराबर में कह दिया ये तो मकान नहीं ढूंढेंगे। आपको परेशान भी कोशिश करें। अब मेरे शौहर सारा दिन जॉब पे जाते हैं, क्या वो करेंगे बेचारे? तुम रहती हो, तुम्हें थोड़ा सा जब तुम ब्यूटी पार्लर जा सकती हो, फैशियल कराने जा सकती हो, तुम मकान ढूंढने जा सकती हो। फैशन करना औरत का हक है। तो अगर उसके पास पैसे हो तब ना, यही तो नहीं। अब आप पैसे नहीं, हम अपनी जरूरियात के हिसाब से ही फैशन करते हैं। अगर आप लिमिट में चलेंगी तो सब कुछ पूरा हो जाएगा और फिर अपना टाइम निकाल के आप मकान ढूंढे। आप मकान ढूंढेगी तो मिलेगा ना। अब आप घर में लेटी नहीं है, बैठी नहीं है, आपने पड़ोस में। देखिए अब आपको क्या पता। आप एक सेकंड, जब हमने ये शुरू किया था सारा और बैक स्टेज भी, आप बिल्कुल इनकी बहुत अच्छी दोस्त, और मतलब ठीक है इनकी आप बेगम से भी बहुत अच्छी दोस्त है, मगर मुझे लग रहा था कि आप बिल्कुल इनकी साइड पे कि नहीं इनको थोड़ी सी और मोहलत देनी चाहिए। अब एकदम आपने ये क्यों चेंज किया? देखिए मेरी दोस्ती इनसे भी है, मैं ये नहीं मना नहीं कर रही हूँ कि इनसे मेरी दोस्ती है। जब इनकी जरूरत होती है, जब ये मेरे घर में आती है, किसी चीज को मांगने आती है, कभी पैसे लेने आती है, मैं इनकी जरूरत भी पूरी करती हूँ। ठीक है, मैं इनसे बातें भी करती हूँ, इनके भी सुनती हूँ, अपने भी कुछ सुनाती हूँ, और इनसे भी, इनकी घर वालों से भी मेरी दोस्ती है। ये भी पुराने हमारे मिलने वाले हैं, इनके भी आना जाना है, हम भी इनसे मिलते जुलते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि मैं इनका ही फेवर लूंगी या इनका ही फेवर। मैं आपको कह नहीं रही कि किसी का फेवर लें। तो आप मुझे बताएं कि ये फेशियल्स और ब्यूटी पार्लर और ये जो सारा बता रही बिल्कुल बिल्कुल करती हैं ये, क्योंकि मैं पड़ोसन हूँ, मैं इनको जानती हूँ उनके घर में, और ये मेरे घर में भी आके बैठती है, घंटों घंटों बैठी रहती है। मैं इनसे यही कहती हूँ कि ये जो आप टाइम अपना यहाँ वेस्ट कर रही हैं, ये जाके अपने बच्चों को, चले मैंने माना छोटा बच्चा छोटा है, उसको आप साथ ले लीजिए, गोद में ले लीजिए। आप और जगह तफरी के मुकामात पे तो जाती है ना, बिल्कुल बच्चों को लेकर जाती है। मुकामात पर ये तो आप बिल्कुल कोई एक बात थोड़ी छुपी हुई, सब जगह इन पे पैसा खर्च करती है, सब जगह पैसा खर्च करती है। ठीक है, इनकी जरूरत होगी, फैशियल कराना इनकी जरूरत है, ब्यूटी पार्लर जाना इनकी जरूरत है, मगर ये भी तो देखें कि घर चेंज करना भी इनकी जरूरत है। नौकरी क्यों नहीं कर लेती? बिल्कुल, अगर ये इतने हालात सही नहीं है तो ये नौकरी क्यों नहीं कर लेती? बजाय इसके घूमने से फुर्सत मिले तो। कोई औरत ये कह सकती है कि फैशन करना औरत का हक नहीं है? और अपने अखराजात में रह गया, अगर ये फैशन करती है तो किसी दूसरे पर इस पर उधार आप ले रहे हैं। भाई देखें, एक मिनट मेरी बात सुनिए। डांट पड़ेगी डायरेक्टर साहब ने कहा आप क्यों उधार के ऊपर इस तरह से फंसी नहीं है, मगर असल में वाकई मुझे बात तो फिर वाकई आ गई ना उधार के ऊपर। तुम घर खाली करते हो कि नहीं? अच्छा ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं, मतलब तुम चाह रहे हो कि अब तड़ी से मकान खाली कराना, तो फिर रहने दो, बैठे रहो आराम से। केस की भी परवाह ना किए बगैर ना तुम्हारा सामान उठा के रोड पे फेंक दूंगा। एक्सक्यूज मी एक सेकंड,
आपने एक सवाल पूछा ना ऑडियंस से, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो लड़कियां बैठी हुई हैं माशाल्लाह सबने फैशन किया है, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। आप बताएं, जो ये कह रही है कि फैशन करना हक है, आपका क्या ख्याल है? जरा माइक प्लीज पकड़ाइए। घर संभालना कोई हक नहीं है। नहीं नहीं, आप औरतों की तरह क्यों बोलते हैं? ये सही करिए, फैशन तो करते जब पैसा हो तो जब भी अच्छा लगता है फैशन वैशन सब, पैसा ना हो कर्जे हो तो फिर अच्छा नहीं लगता ये। बिल्कुल। कोई भी नहीं करता। आप में से और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इसको? बड़ी शर्मीली ऑडियंस है इस दफा। आपको कुछ फील नहीं हो रहा, आपको गुस्सा नहीं आ रहा इनके ऊपर कि ये फेशियल कर रही है, फैशन कर रही है और किराए के घर में को कब्जा लेकर किया हुआ इन्होंने? नहीं, जो किराए के घर में रह के फैशन करना मना है। उनसे बात करें कि इनको मतलब कि पैसे जब हैं तो मतलब कि नहीं है तो नहीं करना चाहिए, अपने मतलब कि देखना चाहिए कि आपकी इनकम कितनी है, फिर उस लिहाज से फैशन करें। अब आपके पास इतने पैसे नहीं हैं और आप किराए के घर पे रह रहे हैं और आप फिर फैशन भी कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट फेयर। जवाब मिल गया आपको? अब आप क्या कहना चाहिए? नहीं जी, मैं जो हूँ अपने घर को देख रही हूँ, मैं अपने अपना घर नहीं, किराए का घर जिसके ऊपर जिसमें इंसान रहता है उसे वो अपना घर ही कहता है, ठीक है या नहीं? जिसमें इंसान रहता है वो उसका अपना घर कहते हैं या नहीं? पिछले महल्ले वालों से पूछ ले, ऐसे ही कब्जा कर करके रहा है इन्होंने, वक्त गुजारा है हर जगह। घर में 2-2 साल 3 पहले भी नहीं खाली किया। हम लोग जी वहाँ माशाल्लाह 3-4 साल रहे हैं। तो वहाँ कोई नहीं जी, वहाँ मालिक मकान को तो बहुत अच्छे मालिक मकान थे, क्यों छोड़ा? कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनको मैंने आपको बताया ना कि बच्चे बड़े हो रहे थे, माशाल्लाह बच्चे बड़े हो रहे थे जी, तो इस वजह से हमने मकान वो छोड़ दिया। हमें अगर पहले बच्चे छोटे होते तो छोड़ते ही ना। मकान मालिक मिलेंगे तो आप यकीन करें कि हम इससे बेहतर तो हम किसी और एक कमरे के मकान में रह लेते, सुकून से तो रहते कम से कम। और जिस सही कह रहे हैं ना कि आपको सुकून नहीं मिल रहा, आप इतने परेशान हो रहे हैं, तो वो भी साबिर साहब का भी सही है। साबिर भाई सही कह रहे हैं कि और फिर आप एक चीज देखें, मेरी बात सुने, आप एक चीज देखें, एक तो सबसे बड़ी बात, मकान मालिक है ये, किराएदार अगर खाली नहीं कर रहा है तो इसमें इनको ये तो हक नहीं होता है ना कि ये किसी के कैरेक्टर के ऊपर ये बात लेकर। मैं कह रहा हूँ तुम मकान खाली कर रहे हो कि नहीं? हमारे एक मिनट बात सुन ले आप, हम बात को उलझा रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, इन्होंने अभी बात की कि हमारे घर में जो है वो सारे मोहल्लों के लड़कों के आना जाना है, ठीक है ना? बिल्कुल गलत बात। देखिए वो सब आते हैं, मेरी मौजूदगी में आते हैं, और मोहल्लेदारी में ऐसा होता है। ये बात तो तुमने मैंने बताया, हमारे ही घर में आने जाना है। देखिए साबिर भाई, ये बात तो मेरी बेटी के हवाले से भी कह दी, आपने भी इस तरह मेरे हमने देखिए आपके कैरेक्टर के ऊपर कोई बात नहीं की, आपने कहा बेटी के कैरेक्टर बात नहीं की है उन्होंने। बातों में आ रही है, आपको पता है ये तो बातों में। जब मैंने एक बात आपसे कही, आपने इस तक कैसे पहुंच गई है? और फिर आप उल्टा मेरे घर के ऊपर मेरी बीवी से सारी बातें कही हैं। की आदत नहीं पता। आप कहो तो अभी फोन मिलवा लो, बात करवा दो, पता लग जाएगा क्या कुछ कहा इनके बारे में। वैसे ही अंदाजा हो गया, सारा कच्चा चिट्टा खोल देंगी। तंग करके रख दिया, जान मुसीबत में आ गई है, छोड़ के नहीं दे रही, हर रोज कहती हैं अच्छा अगले महीने। इसका मकसद ये कि आप हमारी बीवी के ऊपर जो है वो उल्टे सीधे इल्जामात लगाएंगे। मेरी बीवी को ब्लड प्रेशर का मरीज कर दिया इन्होंने। जाहिर बात है जब टेंशन रहेगी घर में तो अरे वो तो तुम्हारी वजह से हुई है, तुम यहाँ पर जितनी बातें कर रहे हो, हर आए दिन घर ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी कुछ हो गया, हर मसले मसाइल लेके आ जाते हैं। एक सेकंड, आपने जीना दुबर कर आपने कभी कोशिश की कि आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है? अब तो पुलिस में हो या कानून का इन्होंने मुकदमा किया, देख लूंगा मैं तो खाली करा कर छोड़ो साबिर, देख लूंगा इन्हें कितना चल रहा था तो उस वक्त कौन सा तुम पुलिस लेकर के आ गए? अरे तुम्हारा पुलिस की तड़ी मत दो, हमारे भी बहुत ऊंचे तक ताल्लुकात है, मेरे ताया बहुत ऊंचे पोस्ट पे बैठे हुए हैं, तुम्हारा बेड़ा गर्क करके रख दूंगा, समझ क्या रहे हो तुम? एक्सक्यूज मी, उनको क्या घर दिलवा देना भाई, वो क्या ना किस तरह से घर दिला दे? मैं अपने अगर ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि घर दिला दे, वो कहाँ से घर दिला देंगे वो? मेरी बात सुने, तड़ी भी मैंने उस वक्त दिया जब ये खड़े होकर के हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मैं अपने ताया को इस्तेमाल करके घर लेना चाहूँ ले जाऊँ, लेकिन ऐसे नाजायज कब्जा करने पर थूकता हूँ मैं। आप क्या समझ रहे हो? आप भी खाली करेगा, आपने नाजायज कैसे नहीं करोगे? नहीं किया हुआ हमने, कब्जा करने की हमारी आदत ही नहीं है बिल्कुल। कब्जा कैसे किया? कब्जे वाली बात हमें 2 महीने का किराया चढ़ा, पहले ही बताया मैंने, और कह रहे किराया दे रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मतलब कि मैं होस्ट हूँ माचिस की, और पहली दफ़ा मुझे किसी ने एक्चुअली फोर्स किया कि मैंने बदतमीजी की है इनसे, ठीक है ना? होस्ट शुड बी। मसला हमारा ये कि हमारी जो ऑडियंस है वो भी डिवाइडेड है। कुछ कहते हैं कि इंसानियत के नाते इनकी बात सुननी चाहिए किराएदार की, जो 3 साल से इनको कोई घर ही नहीं मिला, ठीक है? और एक तरफ मालिक मकान है जो माना कि उनका घर इन्होंने कब्जा किया हुआ है, लेकिन मुझे ये इसलिए नहीं पसंद आ रहे क्योंकि ये इतनी मतलब तोहमत लगा रहे हैं किरदार के ऊपर, चाहे वो जैसी भी हैं। और अगर ओवर टाइम करते तो मुझे नहीं समझ आती कि आपको इतनी ये जो सीक्रेट्स हैं और जो बातें हैं, आप किस तरह से वो मिसलों की तरह बात कर रहे हैं। अगर आपका घर कब्जा होता ना तो आपको पता लगता। एक सेकंड, मेरा ख्याल है कि इन लोगों को बाइज्जत तरीके से घर छोड़ देना चाहिए, चाहे इनको झुग्गी में रहना पड़े, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अपनी इज्जत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कुछ नहीं होती। बहरहाल मुझे लग रहा है कि ये कब्ज़ा करेंगे और आइंदा भी जिस
जिसके घर में किराए पे रहेंगे उधर भी मसले होंगे. आई थिंक वी आर लीविंग. सी यू सेम टाइम सेम प्लेस, एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ हल नहीं हुआ.